स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टीच फॉर यू में। तो आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, जो एसएससी, सीजीएल और बहुत से एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है रिटर्न की, दूसरा ऑप्शन है एंटर की, तीसरा ऑप्शन है शिफ्ट की, चौथा ऑप्शन है एस्केप की। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर होगा एंटर की प्रेस किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है C++ क्या है? तो पहला ऑप्शन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा ऑप्शन है एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तीसरा ऑप्शन है एक सॉफ्टवेयर है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा हो सकता है? आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर होगा एक प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है फॉर्ट्रेन का प्रयोग किस के लिए नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है चित्र बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है एक प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है एक सॉफ्टवेयर बनाने में और चौथा ऑप्शन है गणित की संगणना करने के लिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर होगा चित्र बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका संदर्भ छोटे एकल साइट नेटवर्क से है? तो पहला ऑप्शन है LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है DSL और तीसरा ऑप्शन है USB और चौथा ऑप्शन है RAM। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर होगा LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी से डेटा संचित करता है? तो पहला ऑप्शन है ALU, दूसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रोम और चौथा ऑप्शन है RAM। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर होगा ROM, रोम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा भंडारी युक्त नहीं है? तो पहला CD है, दूसरा ऑप्शन है पेन ड्राइव और तीसरा ऑप्शन है लिंक्स और चौथा ऑप्शन है फ्लैश डिस्क। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर होगा लिनक्स। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है बिल गेट्स, तीसरा ऑप्शन है माइकल फेराडे, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज। तो चलिए अब टाइम स्टार्ट करते हैं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक डिवाइस नहीं है? तो पहला ऑप्शन है
प्लॉटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो, तीसरा ऑप्शन है OMR और चौथा ऑप्शन है बार कोड रीडर। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका आंसर होगा प्लॉटर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मॉडेम, तीसरा ऑप्शन है इंटरफेस कार्ड और चौथा ऑप्शन है केबल। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका आंसर होगा मॉडेम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है माइक्रो एरर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो मिलीमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो एनकैप्सुलेशन और चौथा ऑप्शन है माइक्रो टेक्नोलॉजी। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका आंसर होगा माइक्रो टेक्नोलॉजी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है जनरल एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो आज इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका आंसर होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन है फ्लॉपी और चौथा ऑप्शन है EPROM। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका आंसर होगा फ्लॉपी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बीट के बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन है 512, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 1024 और चौथा ऑप्शन है 1042। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका आंसर होगा 1024। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो पहला ऑप्शन है डिजिटल, दूसरा ऑप्शन है मैकेनिकल, तीसरा ऑप्शन है एनालॉग और चौथा ऑप्शन है मैनुअल। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका आंसर होगा डिजिटल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका आंसर होगा प्रिंटर। तो ये थे बहुत ही बेहतरीन 15 सवाल जो कंप्यूटर के हैं और ये एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि आ जाएं। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो आपको सबसे पहले मिल चुके। और भी स्लाइडें मेरे लास्ट स्क्रीन पर दिख रही हैं, उसे आप देख सकते हैं और उससे काफी कुछ जानकारी मिल सकती है।